हेलो, वेलकम टू द चैनल। हियर एनालिसिस वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो चलो फटाफट से देखते हैं मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए तो मैं यहाँ पे एनालिसिस के लिए रहूँगा नहीं, मैं जा रहा हूँ कहीं। उसके बाद देखते हैं कैसा होता है। तो मैं वीकली एनालिसिस आज करना प्रीफर करूँगा, और लाइव ट्रेड तो नहीं हो पाएगा। खैर, हो सकता है मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करना चाहूँ, बट नीचे जाके मैं थोड़े से कम ट्रेड करने वाला हूँ। लैपटॉप लेके जाऊँगा क्योंकि रिस्क थोड़ा कम रहेगा, बट फाइन। अगर देखेंगे ना अभी कैसा है, मैं एक अडानी एंसोल से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट में ना मंथली में एक पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ था, और ये बहुत अच्छे पॉइंट से गिरा हुआ था। यहाँ पे मैं भी विराजमान हूँ बहुत अच्छे प्राइस पे। कहते हैं कुछ चीज़ें अच्छे के लिए रखनी चाहिए याद के तौर पे। इसका जो मेरे पास प्राइस है वो शॉकिंगली सुन के डरोगे, तो वो 3050 का प्राइस है, और ऑलमोस्ट 1 लाख के समथिंग मैंने इसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया था। तो वहाँ से ये क्रैक करना स्टार्ट किया, और ऑब्वियसली ऑन द वे मैंने इसको पिरामिड किया था। क्या बोलते, पिरामिड नहीं बोलते उसको, एवरेज। एवरेज मैंने ऑन द वे इसको किया था समवट, मेरे को जहाँ तक ध्यान है 1500 के समथिंग। वैसे ये प्राइस और ऊपर था, 40 कुछ समथिंग था। तो मैंने 1500 के समथिंग इसको प्राइस को एवरेज किया था। जबकि पहले मेरे पास शायद से मेरे को जहाँ तक ध्यान है 15 to 20 क्वांटिटीज़ थी, या 10 क्वांटिटीज़ थी। लेटर मैंने और क्वांटिटी ऐड ऑन की थी, और शायद से मैंने 1000 के प्राइस के आसपास और क्वांटिटीज़ ऐड ऑन की थी। तो दिखता है जब आपको चीज़ें पता नहीं होती है, ऐसे काम आप करते हो, तो समवट ब्लो आप बोल सकते हो कि मैंने किया है 1 लाख को। तो अभी देखेंगे, तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ। मार्केट ये लोगों को कभी ब्रेक ही नहीं किया, और मैं यहाँ तक के पॉइंट तक मैं एक्चुअली ट्रेडिंग में मैंने स्टेप अप किया होगा अराउंड ये पार्ट के आसपास, ठीक है। तो मैं इस टाइम तक कुछ नॉलेज तो इतना नहीं रखता था, बट मेरा सिंपल था ये पॉइंट तक कि मैं इतना नहीं जानता हूँ, मेरे को इसको जीरो करना है। आई डोंट केयर, वैसे भी ये माइनस में चला गया, जाने दो। और नहीं तो मैं इसको अपने पास रखूँगा, क्योंकि यहाँ से मैं एक नया अपने लिए क्या बोलते हैं, एक नई जर्नी में स्टार्ट करूँगा। तो ये मेरे लिए एक स्टेप स्टोन की तरह हो जाएगा पास्ट में देखने के लिए कि हाँ, आपने यहाँ से स्टार्ट किया था। आई डोंट केयर अबाउट द मनी, कितना मिले मैं क्या करूँगा उस पैसे का, सिंपल बात ये। उस टाइम पे मुझे पता था कि 30K आएंगे भी तो वेस्ट ही होंगे, क्योंकि 30K के अराउंड या उससे भी नीचे मिल रहे थे, समवर 25 के आसपास। तो मैंने कहा इससे अच्छा है बाकी चीज़ें लर्न करते हैं, फोकस वहाँ रखते हैं, क्यों फालतू इसको छेड़ना है, जाने देंगे अगर जाना होगा। ऑल दो मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये कैंडल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा था मार्केट। अगर यहाँ पे वेट करना स्टार्ट करके एक कैंडल क्लोज देता, दैट वाज इट फॉर अडानी एंड सोल। बट अभी देखेंगे तो मार्केट काफ़ी अच्छा उसके बाद रिटेलिएट किया, फाइन। इसके बाद समवट मैंने इसको प्रॉपरली देखना स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली। कब रिसेंटली हम बोलेंगे तो, एक सेकंड, ये कहाँ अटक गया, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। रिसेंटली मैंने इसको प्रॉपरली स्टार्ट अगर किया है तो 2026 के आसपास से मैंने इसको देखना स्टार्ट किया था। वहाँ तक भी मेरे लिए था कि लेट्स से ये अगर 600 के नीचे जाता है तो मैं इसको एग्जिट करने वाला हूँ बाय एनी कॉस्ट, क्योंकि मेरे को फिर उसके बाद वैल्यू थोड़ी सी नेसेसरी खप रही थी। बट मैंने इतना नहीं था, चांसेस था मैं 600 के आसपास कुछ भी क्वांटिटीज़ छोड़ता। अभी क्या है, अभी मार्केट में एक पैटर्न बहुत अच्छा बना, बट ऐसा क्या हुआ कि मतलब हमने यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हुए, पर यहाँ पे बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हुए, बट समवट ये कैंडल पे इंटरेस्टेड रह गए। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ से ना पैटर्न क्या इस पॉइंट तक, अगर मैं एक सेकेंड इसको मैं कवर कैसे करूँगा, हाँ कर सकते हैं। लेट्स से आप ऐसे में देखो, ठीक है, ये पॉइंट को हम ऐसा कर देते हैं कि मार्केट यहाँ तक था ही नहीं, ठीक है, ठीक, फाइन। ऐसा अभी मेरे को ये पैटर्न तक आप एक चीज़ समझाओ, क्या मार्केट में आपको मैच्योरिटी दिख रही है? क्या इस पॉइंट तक आपको दिख रहा है कि पैटर्न बन गया है? बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हाँ बन चुका है, मैच्योरिटी दिख चुकी है, बट समबट ये अभी भी पैटर्न पूरा नहीं बना है। हम देखना चाह रहे हैं एक असेंडिंग ट्राइंगल काइंड, ठीक है। मार्केट कैसा करे, एक टेस्ट, दो टेस्ट और तीन टेस्ट एटलीस्ट। मार्केट आया, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, दिस इज अ थर्ड टेस्ट, ओके। ऑल दो यहाँ पे बाय किया, बट एक चीज़ नोटिसेबल देखना, ये लो जो था बायर्स का क्रॉस करते ही साथ मार्केट इमीडिएट नीचे ट्रेंड लाइन के आसपास चला गया, राइट। इसके बाद इस सीज़न के आसपास अगेन यहाँ पे से अगर हम देखेंगे कि क्या हम चौथे अटेम्प्ट में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, क्या मतलब हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हैं? क्या इसने प्रीवियस हाई को क्लोज किया? क्या ये कहाँ से आ रहा है? मार्केट ने यहाँ पे वेट तो किया, शायद से यहाँ कहीं पे बाय करने के लिए मैं इंटरेस्टेड रहता भी, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ। वन पॉइंट दैट यू विल नोटिस समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स इज, यहाँ पे मार्केट ना हॉल्ट करना स्टार्ट कर गया ये रीजन के आसपास, रेंज के हाई पे, जो कि कभी होता नहीं था। मार्केट यहाँ पे भी देखेंगे तो बड़ा बड़ा कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गया डेली के टाइम फ्रेम पे। मार्केट हाई ब्रेक करता है, वोलेटिलिटी करता है, बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट एक सीधी रेंज में 3 वीक ऑलमोस्ट चुपचाप बैठा हुआ है। इसके बाद मार्केट ने अनलाइक प्रीवियस टाइम बायर्स के स्टॉप लॉसेस निकाले,
और इमीडिएट उसी स्विंग के ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया। दिस वॉज द अवर फर्स्ट साइन कि हाँ यहाँ पे कैसे देखेंगे, एक टच, दो, तीन टच, मतलब लॉजिकली अगर मैं स्पीक करूँ, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, उसके थर्ड लाइन, और ये अभी ऊपर की तरफ को ड्रैग हो रहा है क्योंकि स्टॉप लॉस रखने का प्लेस। हाँ अगर आप ठीक है यहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो रहे हो कि मेरे को यहाँ पे बाय करना है, तो आपको स्टॉप लॉस भी उसी मैनर का रखना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ कहीं पे, या यहाँ पे लेट्स से यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसके बाद कभी स्विंग हाई क्रॉस ही नहीं किया तो उसमें क्यों इंटरेस्टेड रहना है। बट यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, सेम कैंडल पे रख के हम ऊपर की तरफ को ड्रैग कर सकते हैं। अभी इसमें क्या चल रहा है, अभी मैं इसको देख रहा हूँ कि मार्केट ना अपने आप को होल्ड कर रहा है, दैट इज़ गुड। बट ये हो सकता है अभी 1250 के आसपास हमको देखने को मिले। इसके नीचे अगर आना स्टार्ट करता है तो फिर ये ड्रास्टिकली दोबारा सेल ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट हो सकता है दोबारा से 900 वगैरह की रेंज में घुस जाए। मैं मोस्ट लाइकली इसको जो एग्जिट है, बट ये अच्छा है। अगर मार्केट यहाँ से वीकली में एक और पॉजिटिविटी दिखाता है तो मैं समवट चाह रहा हूँ कि 1800 ये सब रीजन के आसपास मैं बुक करना स्टार्ट करूँ। वीकली में अभी थोड़ा सा दिख रहा है कि मतलब क्या बोलते हैं, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल काइंड ऑफ सिनेरियो दिख रहा है। बट ये कैंडल को आप ध्यान में रखोगे, ब्रेकआउट कैंडल को, कि मार्केट यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी अच्छी है, 23% विद इन 1 वीक। तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट ईजिली यहाँ से थोड़ा सा एक अच्छा कैंडल बना के समवट फॉलो थ्रू का नेक्स्ट कैंडल अगर हम यहीं से देखेंगे कि इस पॉइंट से, तो समवट 16-1700 में दिख सकता है। बट अभी टाइम लग सकता है। बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होगी अगर इसको सस्टेन करना है, क्योंकि मंथली में देखेंगे तो एक अच्छा कैंडल क्लोज दिया है मार्केट ने, एक रिट्रेस दिया है, ज़्यादा रिट्रेसमेंट ना आए और मार्केट निकलना स्टार्ट करे, दैट इज़ द फर्स्ट केस। क्योंकि यहाँ पे कभी भी क्या हुआ, एक अच्छे कैंडल के बाद फॉलो थ्रू नहीं देखने को मिला। मार्केट हमेशा क्या करता था, नीचे की तरफ को ड्रैग हो जाता था जैसे बाइंग का कोई कैंडल आता था। यहाँ देखेंगे एक अच्छा क्लोज नहीं देखने को मिला। मार्केट में एक बाइंग तो आई, बढ़िया क्लोज नहीं है। मार्केट में एक बाइंग आई, इनसाइड डे बनाया, वापस निकल गया। मार्केट में एक बाइंग आई, अपने आप को रिवर्स कर गया। मार्केट में यहाँ पे भी एक बाइंग आई, फिर वही नेगेटिव कैंडल, और मार्केट उसके बाद समवट निकला। तो एक फॉलो थ्रू का कैंडल जनरली यहाँ पे बनना तो चाहिए प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड रहेंगे कि प्राइस भी अच्छा है और गवर्नमेंट वगैरह अडानी के स्टॉक्स भी अच्छे चल रहे हैं, तो चांसेस हैं थोड़ा सा रिट्रेस यहाँ से हमें देखने को मिल जाए और इतने सेल ऑफ का मार्केट हो सकता है 1800 से 2000 ये सब रीजन के आसपास आना चाहिए। इसके बाद समवट बहुत टाइम के बाद हो सकता है ब्रेक करे, हु केयर्स अबाउट दैट, ठीक है। ये काफ़ी टाइम लगा सकता है उसके बाद। अभी देखते हैं हम निफ्टी को, निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया। देखो भाई ये मंथली है, ओके सॉरी, क्या कर रखा है इधर। अगर देखेंगे ना तो एक्चुअली मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा था कि मार्केट ना एक अच्छे रीजन में है, बट यहाँ से जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं करता है तब तक मार्केट बाइंग के लिए नहीं निकलेगा। और एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊँ, अगर ये क्रॉस अभी के आसपास कर देता तो ये बहुत एग्रेसिवली बाइंग में जाता, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो था। मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ को जाना चाहिए। मार्केट में सेलर्स भी आए और इमीडिएट अगर उनके साथ फॉलो थ्रू नहीं दिख रहा और इमीडिएट ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे रहा है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स दैट आई हैव सीन। मार्केट ना इमीडिएट फिर नया हाई या एक फ्रेश बाइंग देता है। समबट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आप उसको बुक कर सकते हो, जो कि हमें 26,000 वगैरह के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अभी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली क्या था कि मार्केट जब तक इसका हाई लो ब्रेक नहीं करता है सेलिंग नहीं आएगी, हाई ब्रेक नहीं करता है बाइंग नहीं आएगी, राइट। इसके अंदर हो सकता है मार्केट यहाँ पे क्रिपी रेंज की तरफ बनाना स्टार्ट करे। ऑल्दो जिस मैनर में दिख रहा है ऊपर की तरफ से सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यूसली दिख रहा है, तो चांसेस हैं ये लो ब्रेक करके एक बार फिर से सेलिंग की तरफ को आना चाहेगा। क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन भी आपको दोबारा से देखने स्टार्ट हो जाएगा। एक सेल प्रेशर आया, बायर्स इंटरेस्टेड हुए और दोबारा सेलिंग, और ये बहुत प्यारे से सेल ऑफ होता है। ये चीज़ को ध्यान रखना। बस एक अच्छी बात यहाँ पे यही रहने वाली है। लेट्स सी यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर आप देखोगे ना एनालिसिस में सिंपल बोल रखा था कि मार्केट ना इसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। 15 मिनट में मैं ये बता दूंगा। अभी कैसा है, मार्केट में एक रेंज हमको क्लियर कट दिख रही है। वन ऑफ सिंपल थिंग इज, अगर बाइंग के लिए जाना है तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे मार्केट एटलीस्ट एक 1 डेली का कैंडल, नहीं तो एटलीस्ट एक आवरली या 15 मिनट का कैंडल तो इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। कौन सा पॉइंट है ये, समवट 24,320 यानी कि 300, लेट्स से 350 या 300 के आसपास मार्केट को एक आवरली का कैंडल या एक 15 मिनट का कैंडल एटलीस्ट क्रॉस मतलब क्लोज करना चाहिए। नहीं तो डेली का कैंडल अगर वो क्लोज हो गया तो मार्केट बहुत अच्छा जाएगा। हाँ अगर यहाँ कहीं गैप अप भी खुलता है तो अगेन इट इज़ फॉर बाइंग, क्योंकि ये सिनारियो कैसा रहेगा, यहाँ पे सेलर्स अगेन ट्रैप होंगे कंटिन्यूसली, ठीक है। अगर मार्केट लेट से इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है, इमीडिएट पता है क्या होगा मार्केट में ना, ये बायर्स यहाँ पे स्टॉप लॉसेज होंगे, इमीडिएट मार्केट इसके नीचे आना चाहेगा समवट यहाँ कहीं पे। ये रिएक्शन जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके क्रॉस होते ही फ्रेश सेलर्स और एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस काफ़ी सारे बिल्ड ऑन हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग चली है, ये वो चला है, ठीक है। आवरली के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो शायद से, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है। ट्रेंड लाइन जाते ही सीधा चैनल नज़र में आने लग जाता है। फाइन, कोई बात नहीं, एक सेकेंड।
यहाँ पे आपको समवट एक चैनल काइंड ऑफ अ थिंग दिख रही होगी। तो मार्केट में सिंपल है यार, देखो चैनल चुनल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे पहले ही मैंने बोल दिया 15 मिनट में। इशू क्या है ना कि अभी नॉर्मल डे पे अगर ये मार्केट ऐसा कुछ मूव करता, यहाँ पे खुला होता, तो मैं इस ट्रायंगल्स के पोजीशंस क्रिएट करना चाहता, ये लेट से इस रीजन के आसपास तक एक सेलिंग देखना चाहता जैसे एचडीएफसी में मैंने करी। बट इशू क्या है कि मैंने ये चीज़ में ये नोटिसेबल नहीं रखा है कि मतलब प्रीवियस डे अगर इसके अंदर है, हमने नोटिसेबल क्या रखा है, प्रीवियस डे के अंदर अगर मार्केट खुलता है, नॉट अबाउट बिफोर द प्रीवियस डे की, उसके पीछे मतलब एक दिन और छोड़ के अगर ऐसा मोमेंटम है मार्केट में, देखेंगे यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ को देखेंगे तो यहाँ कहीं सपोर्ट है, इसके बीच अगर खुल रहा है तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं कि इस चीज़ की स्ट्रैंगल मतलब ऑप्शन सेलिंग करना 5 मिनट के प्राइस एक्शन के साथ करो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी के 5 मिनट के कैंडल के साथ में करो। यहाँ पे सी शॉर्ट होना चाहिए था मार्केट में, जब ये लो ब्रेक फेल हुआ यहाँ पी ऐड होना चाहिए था, मार्केट इमीडिएटली वापस रेंज के अंदर आ गया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी देखेंगे तो 15 मिनट में पूरा का पूरा आपको एक साइडवेज रेंज दिख रही होगी, राइट। मैं तो चाहूँगा मंडे को एक और रेंज बने और उसके बाद ट्यूसडे को ब्रेक करे, बहुत प्यारा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा, मार्केट इतना बढ़िया से मूव करेगा, बट हु केयर्स। ओके, अभी देखेंगे ना तो हायर लेवल पे देखो मार्केट क्या कर सकता है, फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिधर भी रेंज नीचे की तरफ को ब्रेक करता है तो मैं सेलिंग की साइड को क्वांटिटी बूस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि सारे लेवल पे स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, मार्केट हो सकता है इमीडिएट एक ही कैंडल में यहाँ अप्रोच करे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करे, इमीडिएट नीचे निकलना स्टार्ट करे, ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ से शार्प रिवर्सल हो, इसके लिए हम देखना प्रीफर करेंगे, बट चांसेस मैक्सिमम है एक बार ये पॉइंट अगर 24,000 क्रॉस होना स्टार्ट हो गया, सारे के सारे ये जितने बायर्स हैं, यहाँ पे के बायर्स, यहाँ पे बायर्स, इधर बायर्स, सब के सब अपने पोजिशन एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, और इन लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो रहा होगा, इनके इमोशंस अभी होंगे कि यार इतना अच्छा ऊपर गया, मार्केट ने वेट तो बहुत प्यारा किया, हमने क्या किया, यहाँ कहीं पे हमने ट्रेल रखा था, गैप डाउन खुल गया, अब हम क्या करें, हमें निकालना है नहीं निकालना है। मार्केट में कुछ लोग होंगे ऊपर गया, मार्केट प्राइस एक्शन शिफ्ट किया, चलो ठीक है मैंने एग्जिट कर दिया, कुछ लोग होंगे जो अभी भी होल्ड करके बैठे हुए होंगे, तो इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होगा, होल्डिंग के पोजीशंस कंटिन्यूसली बन रहे होंगे जो छूट नहीं रहेंगे। छूटेंगे कैसे, जब मार्केट लो ब्रेक करना स्टार्ट होगा, यहाँ पे किसी का लो ब्रेक हुआ या बड़ा कैंडल बनना स्टार्ट हो गया जैसे ये, जनरली उसके बाद क्या होगा, इसको फॉलो थ्रू मिलना स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे देखोगे एक फॉलो थ्रू मिल गया, क्यों, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि मार्केट में यार इतना बड़ा कैंडल एकदम से, मार्केट 1 लाख से लेट से 50,000 हो गया, तो लोग एग्जिट करते हैं 50 का आसपास, फिर मार्केट में एक जनरेट होता है कि मार्केट सेल ऑफ हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बड़े कैंडल्स का रोल इस रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ के रीजन में तो आप नहीं चाहोगे क्योंकि इधर पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट इस रीजन के आसपास बड़ा कैंडल, छोटे कैंडल नहीं, ये तुचू तुचू नहीं, बड़े कैंडल के साथ में, ठीक है। और इस कैंडल में आपको एक भी समझ आ जाएगी, सेम चीज़ बाइंग की साइड के लिए भी इंटरेस्टेड होती है कि एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, मार्केट इमीडिएट नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो एक बड़ा सेल ऑफ का कैंडल जनरली बन जाता है, क्योंकि ये लोग एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं बाइंग की साइड के लिए सिर्फ, ठीक है, सेलिंग के साइड के लिए नहीं। सेल ऑफ में तो मार्केट बहुत वेट करता है, बट बाइंग की साइड, क्योंकि बाइंग के साइड में मार्केट बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि मार्केट एक बड़ा कैंडल बनाए और फिर समवट सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे रेयरिटी यहाँ पे देखोगे तो। और इसके बाद अगर देखेंगे तो फ्लैट ओपनिंग करता है, इसका लो ब्रेक करता है, सब हो गया, लेट्स से अगर गैप अप ओपन होता है, व्हाट अबाउट दिस, अगेन मैं क्या करूँगा कि इस रीजन के आसपास वेट करना स्टार्ट करूँगा, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक गैप है, इसके आसपास कुछ प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करके गैप फिल करने आ जाए, तो यहाँ पे मैं सेल ऑफ करना स्टार्ट करूँगा, हो सकता है ऊपर जाए, यहाँ पे वेट करता है तो ब्रेक करूँगा, नहीं तो फिर इधर से मैं अगेन सेलिंग की साइड के लिए ट्रेड देखना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ से एक सेल ऑफ अच्छा है, जनरली ये एकदम से ब्रेक नहीं होगा। हाँ, स्टॉप लॉसेस पॉइंट है, मेरी समझ में आ रहा है, इसके लिए कैंडल के काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कैसे क्लोजिंग हो रहा है, क्या यहाँ से ड्रेस्टिकली अपसाइड जा रहा है, क्या नीचे की तरफ को जा रहा है, लेट्स से यहाँ कहीं पर खुला, इमीडिएट आके एक अच्छा कैंडल यहाँ पर बन गया, मार्केट थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद निकलना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर एक अच्छा सिनेरियो देखने को मिल जाता है, ठीक है। व्हाट इफ देयर इज़ अ गैप डाउन, सिंपल सिनेरियो, मार्केट में इतना अच्छा रेंज बना था, गैप डाउन खुला हुआ है, मार्केट में जितने भी बायर्स होंगे वो पैनिक करना स्टार्ट करके फिर सेलिंग जाने वाला है, हो सकता है इसी रेंज के आसपास से हमको सेल ऑफ मिले या यहाँ पे प्राइस एक्शन बन के हमें सेल ऑफ देखने को मिले, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। इमीडिएट चांसेस हैं मार्केट पहले स्कैल्प का एक अपॉर्चुनिटी इसके लो के आसपास दे, लेट्स यहाँ कहीं खुलता है, हो सकता है इसके नीचे आए, यहाँ पे फिर वेट करे, फिर जाके सेकंड हाफ में ब्रेक करना स्टार्ट करे, तो ये ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरी आवाज़ को क्या हो गया भाई, कब होगी ठीक। बैंक निफ्टी, यही पॉइंट मैंने निफ्टी में बोला कि ऐसे पोजीशंस कब छूटना स्टार्ट होती हैं, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मार्केट एक अच्छे रीजन पे खुला, यहाँ पे देखेंगे तो हम सबके स्टॉप लॉसेस, मतलब सॉरी हम सबके बोला, ये बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, इसके नीचे, मार्केट ने चांस दिया, इन्होंने एग्जिट किया, एक सेल प्रेशर आया, इसके बाद समवट मार्केट
अपने आप को होल्ड कर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि बायर्स स्टेप अपनी हुए, कंफ्यूजिंग का रीजन है, स्पाइक मिला ऑप्शन, सेलर्स जंप इन कर गए, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। मार्केट ने मल्टी टेस्ट अपना डे लो बनाया। इसके बाद ऑब्वियस मैंने क्या बोला कि मार्केट जब अपना लो ब्रेक करे यहाँ पे या एक बड़ा सेलिंग का कैंडल बने, उसको जनरली फॉलो थ्रू मिलता है, जो कि आपको दो पार्ट में यहाँ पे दिखने को मिलेगा। एक इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे से आपको एक फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे बायर्स काफ़ी टाइम तक अपने प्राइस को फ्लक्चुएट होते हुए देख रहे होंगे। फाइनली जब ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर गया, इसके बाद कुछ लोग एग्जिट किए। इसके बाद जब रिटेस्ट हुआ सेम प्राइस पे, आपको दिख रहा होगा जैसे लेट से 1 लाख चल रहा है, मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है बिटवीन 1 लाख टू 2 लाख, राइट, ठीक है। सडनली मार्केट आता है 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख ऐसे ही चल रहा है, 1 लाख 2 लाख, सडनली ये ब्रेक करना स्टार्ट करता है, पहुंच जाता है 75 के। अभी मार्केट में खुद ही सोचो कितने लोग मतलब इमोशनली मॉनेटरी वैल्यू बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग, सारे के सारे मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं। ऑलमोस्ट 99% लोग मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं। उनका ध्यान बस ये रहता है 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख हो सकता है ये ब्रेक कर दे। नहीं, मार्केट कंटिन्यूसली बोल रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी भी उनको 2 लाख का सपना दिख रहा है ऊपर की तरफ के लिए। तो मार्केट ब्रेक करते साथ इनको कहाँ दिखना स्टार्ट हुआ, 75 के। मार्केट थोड़ा और नीचे जाना स्टार्ट हुआ, इनको दिख गया लेट से 50 के। अब यहाँ पे कुछ लोग तो एग्जिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 1 लाख से नीचे निकलना स्टार्ट हुआ, मेरा पैनिक मतलब मेरा निकल गया, मैं सेल ऑफ कर रहा हूँ, तो 75 के में आ गया। फाइन, एक बार और मार्केट ने फिर यहाँ पे निकालना स्टार्ट किया, बायर्स अपने होप लूज करने लगे। ये पॉइंट पे कुछ लोग अनाड़ी होते हैं ना, जो 1 लाख के समथिंग, वो 50 के पहुँचने के बाद क्या होप कर रहे होंगे, खुद से सोचो कि अगर मार्केट एक बार 1 लाख आ गया, लेट से या मेरा C2C आ गया, तो मैं क्या करूँगा, एग्जिट करूँगा। ये जनरेट होता है मार्केट में सेल ऑफ। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सेल ऑफ जनरेट किया, ठीक है। इस सेल ऑफ के टाइम पे आप एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ये चीज़ याद रखना कि अनाड़ी लोग एंट्री करते हैं, बट कुछ लोग अनाड़ी मेरी तरह होते हैं जैसे अडानी अंसर, वो क्या करेंगे कि अरे नहीं ये कैंडल तो डराने के लिए, ऐसा क्या था, 50 के से भी तो 1 लाख आ गया, आज तो ये 2 लाख जाएगा। एक बार ये और नीचे जाना स्टार्ट हो गया, इसके बाद एक बड़ा सेल ऑफ कैंडल बनता है। फिर साइकोलॉजी इन सब की तो हो गई, इंट्राडे वालों की, ठीक है। ये कैंडल किसने जनरेट किया, ये कैंडल जनरेट किया है इंट्राडे वालों ने, और यहाँ पे जो लोगों ने होल्ड किया था, जो इस ब्रेक डाउन के टाइम पे अंधे हो रखे थे, ठीक है। बट यहाँ पे सेलर सेंटर करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है, 5 मिनट नेगेटिव कैंडल एक अच्छा बने तो आप सेल कर सकते हो। आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखना, एक अच्छे 5 मिनट कैंडल के साथ ना इमीडिएट सेल ऑफ आना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, 130 के आसपास, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग कैंडल बना, मार्केट इमीडिएट सेल ऑफ आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये कैंडल हमारी समझ में आ गई कैसे जनरेट हो रहा है। सेकंड कैंडल किसने जनरेट कराया, अगर ये वाला कैंडल तो बन गया, समझ में आता है कि यहाँ पे लोगों ने सेल ऑफ किया है, ये बायर्स ने एग्जिट किया है, तो ठीक है, एक सेल ऑफ आ रहा है, ये स्विंग के नीचे भी एग्जिट हुआ होगा। ये कैंडल किसने जनरेट किया, ये कैंडल जनरेट करने वाले ये लोग हैं। क्यों, क्योंकि जैसा मैंने कहा मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली आपको बोल रहा है निकलना स्टार्ट करो। अभी मार्केट के पास एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही थी, मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट हो रहा था, सब कुछ ठीक था, 1 लाख के आसपास प्रॉफिट मेरे को बच रहा था अराउंड। मैं इसको लेके आया हूँ 25 लाख से। 25 लाख में इसलिए समझा रहा हूँ, लाख की वैल्यू समझानी ईजी होती है, वरना अगर मैं ऐसे बोलूँगा, ठीक है, तो 1 के तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। मैं समवट 1 लाख पे बैठा हुआ हूँ, मार्केट तो 25 लाख के आसपास था। अभी मैं क्या करूँ, और मार्केट यहाँ पे 1 लाख के आसपास है, दे धड़ गिर के स्टार्ट हुआ, 75 के हो गया, अरे दे धड़ करके मार्केट 50 के आ गया, मैं क्या करूं भाई, एग्जिट कर दूं। एक अच्छा कैंडल यहाँ पे बना है 1 लाख से 50 के, इमीडिएट सेल ऑफ आता है, उसका लो ब्रेक करते ही साथ अगर देखेंगे एक मोमेंटम जनरेट हो गया। इसको क्लोज करने का वेट मत करना, मैं जस्ट मोमेंटम के बाद बोल रहा हूँ। स्टॉप लॉसेज इसी कैंडल के ऊपर, क्योंकि ये इमीडिएट क्या बोलते हैं, मोमेंटम ट्रेड है। मोमेंटम ट्रेड कब किए जाते हैं, स्कैल्पिंग में, और उसके ऊपर अगर ब्रेक कर रहा है दैट्स इट, यहाँ से निकलना ही भलाई में, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल सा साइको कैसा है कि मार्केट एक अच्छा सेल ऑफ में दिख रहा है आपको। यहाँ का मेरे को वीकली देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, अभी देखा ही नहीं तब तक। हाँ, ये एक अच्छा है, मार्केट अगर ऊपर क्लोज देता ना, यहाँ पे पैटर्न एक थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। मार्केट देखोगे एक अच्छे रीजन में, अगर समवट एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ क्लोज देता ना, तो बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और सेलर्स क्या चाहते हैं, सेलर्स ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए मैंने बोला था कि गैप डाउन के टाइम पे मार्केट क्या करेगा, नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट चाहेगा कि सेलर्स नीचे आके क्लोज दें सेलिंग की साइड के लिए, तो एक अच्छे अपॉर्चुनिटी में सेलिंग के ट्रेड को देखने को मिलेंगे। कल तो मैंने जबकि बाइंग भी करी थी, बट इमीडिएट आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं, कहाँ पर मार्केट को सस्टेन करना है, कहाँ पर कुछ। तो अभी एक सेकेंड, फिर से मैंने कहाँ गया था, मैं भूल भटक के वापस आ गया। फिर से अब देखेंगे तो मार्केट में स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है कि मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर आया, इतने सारे बायर्स के पास में मार्केट होल्ड करने
का अटेम्प्ट तो किया, इसके समवट इसी कैंडल के 30-40% के आसपास इस कैंडल के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, सेलर्स के पास एक बहुत प्यारा स्टॉप लॉसेज होगा यहाँ पे, और मार्केट क्या करेगा, जैसे यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस है, अभी ट्रेल करने की पोजीशंस होंगे, फ्रेश पोजीशंस ऐड ऑन होंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस एक्शन दिखाना स्टार्ट कर रहा है। आपको नहीं लगता है ये पॉइंट्स आपने मार्केट को लेट्स एंट्री की बहुत प्यारा आपको एक पोटेंशियल नीचे के लिए दिखाया, सडनली मार्केट बोलता है कि हाँ जी, जहाँ पे आपको पोटेंशियल दिखाया वहीं पे हम प्राइस एक्शन दे रहे हैं, तो मार्केट में और सेल ऑफ का कैंडल दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात तो है, बट अगर यहाँ पे से जब तक इस बॉडी के आसपास देखेंगे नीचे क्रॉस नहीं होता है, तब तक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा, मार्केट हो सकता है कि रेंज के अंदर ही रहे। वैसे तो मैं इसके नीचे बोलूँगा, बट क्या बोलें, कुछ लोग होते हैं ना ईगर, तो वो भी तो देखना पड़ता है। अभी कैसे मैनर में डेली के अकॉर्डिंगली देखेंगे, मार्केट ने बायर्स के कैंडल, एक सपोर्ट रीजन से बायर्स का कैंडल तो आया, बट अनेबल टू सस्टेन काइंड ऑफ अ थिंग हो रही है, मार्केट अपने हाफ को सिक्योर नहीं कर पा रहा है। समवट इसके नीचे अगर आना स्टार्ट करता है तो हमें कंप्लीट यूटर्न काइंड ऑफ एंट्री देखने को मिलेगी। एक पॉज यहाँ पे बने और इसका लो ब्रेक करे, मैं इमीडिएट सेल ऑफ के लिए इंटरेस्टेड रह जाऊँगा। मार्केट हो सकता है ये गैप के आसपास से एग्रेसिवली बाइंग आए, हो सकता है बहुत बड़ा कैंडल हमें अपकमिंग टाइम में देखने को मिले, तब जाके ऊपर जाए, बट अभी इसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। वट इफ़ इसका हाई ब्रेक करता है, देखोगे ना, तो फिर यहाँ पे जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं होता है ये डोजी का, तब तक मार्केट हो सकता है कि वॉलेटिलिटी करना स्टार्ट करें। हाँ, अगर यहाँ पे एक अच्छा कैंडल दिखता है, पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग देता है, जो कि बायर्स चाहेंगे, समवट मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाना स्टार्ट होगा। बट एट द सेम टाइम बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो बायर्स इसके नीचे निकलना स्टार्ट नहीं करेंगे। बायर चाहेंगे कि मार्केट यहाँ पे इधर एक वेट कैंडल बनाए, इमीडिएट हम एक बाइंग का कैंडल बना दें, या लेट से यहाँ पे हम एक बाइंग का कैंडल बनाना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर वेट ना करें, ऊपर की तरफ को हम पुश करना स्टार्ट करें, ताकि यहाँ पे एक अच्छा प्राइस देखने को मिले। अगर इसके नीचे निकलता है तो सेल ऑफ आना वैसे भी लाजमी है, तो इसको देखेंगे। 15 मिनट में चलते हैं, कैसे हम इंट्राडे में करेंगे। इंट्राडे में सिंपल रखेंगे। मार्केट ने अभी क्या किया है, ये रीजन 55,000 के आसपास, 55,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेट से फ्लैट ओपनिंग करता है, मार्केट नेगेटिव जाना स्टार्ट करता है। प्राइमरी मेरे लिए टारगेट क्या हो जाएंगे कि मार्केट एटलीस्ट आके 54,700 ये सब रीजन के आसपास आने वाला है, तो एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। वट इफ़ मार्केट सेज कि नहीं मैं इसके ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हमें वेट करना चाहिए। मार्केट जनरली वेट करके प्राइस एक्शन अगर क्लियर देता है तो चांसेस हैं एक बार इस स्विंग के ऊपर निकले, या हो सकता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी करना प्रेफर करें, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। इन दैट केस आपको ना 15 मिनट 5 मिनट ये सब स्ट्रक्चर को वेट करके ट्रीट करना पड़ेगा। नींद आने लगी क्या, उसके बाद ही कुछ चांसेस है कि मार्केट कैसा मूव करता है दिखेगा। ठीक है, तो ये सब तो चीज़ें अच्छी हैं। केविल ने टारगेट दे दिया था यार एक्चुअली, बट फाइन, अभी मैंने पोजिशनल एंट्री भी नहीं करी उसके बाद कोई सी। देखोगे HDFC बैंक थोड़ा सा ना बेकार दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे से एक सेल ऑफ आया था अच्छा सा, इसका मार्केट ने ना फर्स्ट सेलिंग दिया है, पुल करना स्टार्ट कर रहा है, स्लो एंड स्टेडी नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में 4 कैंडल कैसे बन चुके हैं, अगर आप देखोगे नीचे तो जाते हैं, बट ऊपर की तरफ नीचे की तरफ समवट क्या चल रहा है, एक रेंज चल रहा है। तो समवट एक कैंडल नीचे की तरफ या एक कैंडल ऊपर की तरफ हमको डायरेक्शनल दिखने वाली है, क्योंकि मार्केट देखेंगे सपोर्ट रीजन के आसपास भी है, तो चांसेस है यहाँ से एक बड़ा कैंडल हमें बाइंग के लिए देखने को मिल जाए, प्राइस एक्शन शिफ्ट हो और बायर्स इंटरेस्टेड हो, और मार्केट ड्रेस्टिकली 900 वगैरह के रीजन में पहुंचना स्टार्ट करें। एट द सेम टाइम यहाँ पे बायर्स अटैम्प्ट कर चुके हैं। वीकली में अगर आप देखोगे तो ये कलर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको दिख रहा होगा कि बायर्स ने यहाँ पे अटैम्प्ट कर चुके हैं। इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है, सेल ऑफ बहुत बढ़िया आने वाला है, मार्केट चांसेस हैं एक नया लो जनरेट कर दे या इसके आसपास हमें फिर से देखने को मिले। तो ये सब चीज़ें टैकल करेंगे, देखते हैं कैसे, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ये गैप से अपने आप को होल्ड करे, किया, अपने आप को प्राइस एक्शन शिफ्ट करे, बट इश्यू क्या है कि ये जो बाइंग आई थी इसको मार्केट ऑलमोस्ट हाफ के आसपास से सॉल्व कर चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बायर्स के लिए ये बहुत बुरी बात होती है। सेलर्स होते तो वो सेपरेट पार्ट होता है, सेलर्स अपने 70% एरिया को भी डिफेंड करना जानते हैं। सेलर्स देखोगे ये कैंडल आया 70% के एरिया से नया लो निकाल दिया, ये सेलर्स की खासियत होती है। बट बायर्स को देखोगे एक मार्केट आया, मार्केट ने हाफ क्रॉस किया, एक नया लो हमें देखने को मिल गया, तो बायर्स के लिए अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो कैसे चल रहा है मार्केट में। सिंपल रखेंगे कि एक बार अगर मार्केट डोजी अभी तो बना रहा है, एक रेंज हमें दिख रही है, समवट यहाँ पे है 800, और मार्केट में एक रेंज लो तो नहीं बोलेंगे बट फाइन, इसके नीचे निकलते ही साथ सेल ऑफ आना स्टार्ट होना चाहिए, और उसके बाद 760 वगैरह का रीजन क्रॉस होते ही फ्रेश और सेलिंग होनी चाहिए एग्रेसिवली। ठीक है, डेली के अकॉर्डिंगली 15 में देखते हैं, तभी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं।
देखो अभी मोमेंटम ना यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होंगे मार्केट में, फ्रेश सेलर्स इसके नीचे आना स्टार्ट करेंगे, तो एक अगर फ्लैट ओपनिंग देता है नीचे आना स्टार्ट करता है प्राइस एक्शन के लिए, ये टारगेट मेरा रहेगा, यहाँ पे वेट करें और यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करे तो मार्केट एक अच्छी सेलिंग दिखा सकता है। हो सकता है इमीडिएट हमें 766 वगैरह देखने को मिल जाए और बहुत शार्पली निकलना स्टार्ट करे, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, हो सकता है पहला कैंडल बनाए, ब्रेक डाउन दे, वॉलेटिलिटी करना स्टार्ट करे, फिर जाके नीचे जाए। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एक्चुअली इसमें भी पोटेंशियल अच्छा है। बाइंग के लिए मैं तब तक इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा जब तक मार्केट इसके आसपास वेट ना करे, ठीक है। मार्केट लेट से यहाँ पे ओपनिंग करता है 788 के आसपास आके वेट करना स्टार्ट करता है, तब जाके मैं सोच सकता हूँ कि एक ऊपर की तरफ को जाएगा, नहीं तो फिर मैं सेल ऑफ के लिए देखने वाला हूँ। दैट इज़ इट एट माई साइड। ओके देन, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, ऑब्जर्व की लिस्ट भी तो थी यहाँ कहीं, ओपन करना पड़ेगा। चलो बाय बाय।